बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूं जो परमानेंट है और बहुत हार्डी प्लांट्स है। इनकी अभी हम कटिंग जो हमने एक लीफ से आप इनको ग्रो किया था, तो इनको मैंने किस तरीके से ग्रो किया और अभी भी आप इनकी एक कटिंग से ढेर सारे जो प्लांट्स है तैयार कर सकते हैं। एक लीफ की कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको मैं रूट्स के साथ अभी आराम से निकालूंगी ताकि इसके रूट्स ख़राब ना हो। तो ये देखिए, इनकी मैंने एक एक लीफ की कटिंग लगाई थी और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो अभी भी अगर आपके पास ये वाले प्लांट्स है, एंजॉय पोथोस का प्लांट है, मार्बल क्वीन मनी प्लांट, तो कोई भी वैरायटी आपके पास है तो इनकी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और इनकी अभी आप देखिए कितनी एक लीफ की कटिंग से ही प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए इसकी भी रूटिंग बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हुई है और देखिए शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जो बेस्ट टाइम है, अभी आप इनकी अगर एक एक लीफ की कटिंग लगाएंगे तो इस तरह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक ही लीफ की कटिंग मैंने लगाई थी और अभी आप देखिए इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से इसको मैंने, ये जो साथ मैंने दूसरा प्लांट लगाया है, ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की थी, सैंड कोकोपीट में मैंने इसकी एक एक जो कटिंग है वो लगाई थी और थोड़ी सी मिट्टी भी ऐड की थी। लेकिन अगर आप अभी लगाना चाहे तो सिर्फ सैंड और कोकोपीट में लगाए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब इसको मैं जो ये बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी और इसके साथ फिर मैं मोस्टिक भी लगा लूँगी बाद में, पहले जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ही प्लांट में मैं अभी एक ही पॉट में मैं इनकी ये कटिंग लगाऊंगी। जब भी आप कटिंग लगाए तो इस बात का ख्याल रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब कटिंग की जो रूटिंग स्टार्ट होती है, इनके रूट्स को आपने ख़राब नहीं होने देना, इनकी रूट्स डैमेज ना हो, कट ना हो, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से फिर स्टार्ट हो सके। अगर इस टाइम पे आपने इनकी रूट्स को ख़राब कर दिया तो फिर ये जो प्लांट है अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। ये देखिए इस तरह होल्ड करके इसमें आप इस प्लांट को रख ले और आराम से इस तरह प्रेस कर दे ताकि इनके रूट्स ख़राब ना हो और आपका प्लांट फिर अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। तो ये एक एक लीफ से प्लांट तैयार होंगे। तो एक पॉट में मैंने ये 3 प्लांट्स लगा लिए। फिर आप इनकी ग्रोथ, इनकी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। इसके लिए जो मैंने ये मिट्टी तैयार की है, इसमें मैंने सैंड कंपोस्ट और सॉइल का मिक्सचर बना के, तो इसमें आप कोई भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कंपोस्ट ज़रूर आपने ऐड करना है और साथ में सैंड भी, ताकि आपकी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो और उसमें पानी ना रुके। तो इसमें मैं ये एक और कटिंग लगा लूँगी बेबी टीयर्स के प्लांट की भी। तो इसमें ये सारे ऐसे प्लांट हैं कि इनको एक जैसे पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसमें ये प्लांट्स लगा लिए। तो आप एक पॉट में एक प्लांट भी लगा सकते हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपने केयर इसकी ये करनी है कि इनको आपने शेड में रख देना है। अभी आपने अगर कंपोस्ट डाला है, एक दफ़ा आपने मिट्टी में डाल दिया कंपोस्ट, फिर आपने 1 महीने के बाद ही कंपोस्ट डालना है। फिर इतनी जल्दी आपने कंपोस्ट नहीं डालना, या फिर आपने फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि जब 1 मंथ में आप कंपोस्ट डालें तो फिर बहुत जल्दी आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना, 1 महीने के बाद ही आपने फर्टिलाइज़र डालना है। और अगर आपने फिर फर्टिलाइज़र दिया तो 15 डेज़ के बाद आप फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट है, आपके मनी प्लांट की ग्रोथ को दुगना करती है। अगर आपके पास है तो वो फिर बना के आप दिया करें। कैसे बनाएंगे आप? उसको आपने थोड़ी सी 1 मुट्ठी गोबर आपने लेनी है और अच्छी तरह से पानी में डाल के उसको पूरी रात के लिए रख देना है। फिर नेक्स्ट डे उनका जितना फर्टिलाइज़र है उनके 2 हिस्से उसमें आपने पानी डाल के, तो उसका फिर वो पानी आपने अपने सारे प्लांट्स को, मनी प्लांट को दे देना है। लेकिन जब भी आप पानी दे मनी प्लांट को तो आपने ऊपर जो मोस्टिक होती है इस पे भी आपने ये फर्टिलाइज़र डालना है।
इससे ये होता है कि इससे ये जो मोस्टिक के साथ एरियल रूट्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन मिलती है और फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसलिए आपने ऊपर स्टिक पे भी आपने ये फर्टिलाइज़र डालना है और पॉट में भी। तो 15 डेज़ के बाद आप ये फर्टिलाइज़र दिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र भी आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करूँगी मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि अभी समर में आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाए और बहुत ही ज़्यादा आपका मनी प्लांट घना हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड, आपने जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब में आपने अभी इस टाइम पे खाद देनी है। खाद आप कोई भी दे सकते हैं। अभी आपने खाद दी तो फिर आपने उसके बाद आप फिर हर महीने में फर्टिलाइज़र दिया करें। लेकिन मनी प्लांट की जितनी वैरायटी है इनको आप 15 डेज़ के बाद ज़रूर फर्टिलाइज़र दिया करें अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि आपका प्लांट बुशी हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी निकले। फिर आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग आपने ज़रूर लगानी है साथ साथ, ताकि प्लांट बुशी हो जाए। इसके लिए आपने कटिंग को लगाते रहना है। ये देखिए, ये जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब को आपने एक तो ग्रीन नेट के नीचे रखना है इस टाइम पे, और डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी अपने प्लांट्स को आपने नहीं रखना। दूसरी बात ये कि इनको आपने अभी फर्टिलाइज़र, अगर आपके पास खाद है तो खाद दे या फर्टिलाइज़र आप दे दे। एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम कितने टाइम के बाद फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक मंथ में अभी फरवरी में खाद दी है तो फिर आप बाकी अभी 15 डेज़ के बाद मार्च में आप 20 के बाद आप फिर इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सबकी ग्रोथ देखे अभी आपके जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके भी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे सारे प्लांट्स में अभी खाद डाली है फरवरी में। तो इंशाल्लाह फिर मैं इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना प्लांट्स में स्टार्ट करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह 15 डेज़ के बाद फिर मैं रेगुलर फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। फर्टिलाइज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो बनाए, आप टेंशन फ्री हो जाएंगी। बेस्ट फर्टिलाइज़र है, फिर आपको इसके बाद किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखिए, मेरे जितने भी रेक्स बिगोनिया के प्लांट हैं इन सब में मैंने पिछले दिनों में खाद डाली है और आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अच्छा, अभी इनकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। कंपोस्ट कोई भी आपके पास हो, ये बेस्ट टाइम होता है कंपोस्ट का। फिर हम बाद में सितंबर या अक्टूबर में प्लांट्स में कंपोस्ट डालेंगे। उससे पहले हम सिर्फ फर्टिलाइज़र ही दिया करेंगे। ये देखिए, जो स्पाइडर प्लांट अगर आपके पास है तो इनके आप रनर से इनके जितने भी रनर्स हैं इनको कट कर ले और उनको आप मिट्टी में लगा ले, ताकि आपके पास ढेर सारे स्पाइडर प्लांट तैयार हो जाए। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये करना है कि अपने सारे प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग और कटिंग आपने ज़रूर करनी है ताकि प्लांट बुशी हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है। तो फिर हमने जब कटिंग नहीं करते, प्रूनिंग नहीं करते तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होती, प्लांट बुशी नहीं होती। कटिंग से एक तो हमारे पास और प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, दूसरी ये कि प्लांट बुशी हो जाते हैं। यहाँ पे जो डक प्लांटर में मैंने सिंगोनियम का प्लांट लगाया है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जितनी आप इसकी कटिंग करते हैं तो उतना ही आपका प्लांट जो है बुशी होता है। और ये जो बेबी टेयर्स का प्लांट है इनको भी आप इनकी भी कटिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकले। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये करना है कि प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ का, रिपोर्टिंग का। मिट्टी अगर किसी प्लांट की आप चेंज करना चाहे तब भी कर सकते हैं। इन सब की इसके साथ आपके सबसे ये एक ज़रूरी बात कि आप जिस प्लांट में लीव्स ख़राब हैं उन सबको आप कट कर दें, क्योंकि इस वक्त अभी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने वाली होती है। तो इसलिए आपने सारे लीव्स को कट कर देना है। ड्रेसिना की वैरायटी अगर आपके पास है तो अभी ये बेस्ट टाइम है, इनको भी आप कट कर ले। इनकी भी फिर डबल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है एक ही स्टेम से। अगर आपने छोड़ दी, इनकी कटिंग नहीं की, तो ये एक ही ब्रांच होगी, यही लंबी होती जाएगी और इसमें और ब्रांचेस नहीं निकलेगी।
और कटिंग के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि प्लांट्स में आपने खाद भी डालनी है। अगर खाद नहीं है तो फर्टिलाइज़र ज़रूर डालनी है। इसके अलावा ये देखिए ये एओनियम स्नेक प्लांट और सीडम का प्लांट है। इन सब की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। बेस्ट टाइम है, आपके सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। और कुछ जो परमानेंट बाकी प्लांट है, कुछ प्लांट्स को हम डिवाइड करके किसी प्लांट के बेबीज़ को अलग करके तो उनको हम ग्रो करेंगे। तो इस टाइम पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपने सकुलेंट की जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की अभी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं कुछ प्लांट्स की। लेकिन लीफ से प्रोपेगेशन अभी आप सकुलेंट की नहीं कर सकते, ये टाइम अभी नहीं है। ये लीपर्ड का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए इनके लीव्स का कलर कितना खूबसूरत है और इसमें ये देखिए इसके ये बल्ब सिर्फ रह जाते हैं, इनके लीव्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं विंटर में। और अभी इनकी ग्रोथ देखिए दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं। और इसकी जब आप अगर प्रोपेगेशन करना चाहें तो इनको ये बल्ब से अलग करके आप अलग पॉट में लगा ले तो इनकी प्रोपेगेशन हो जाती है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। बस आपने शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली जगह, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। और इसको आपने पानी ज़्यादा देना है, इस प्लांट को पानी पसंद है। इसके अलावा अगर आपने मेरे सकुलेंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, वहाँ पे डिटेल से सकुलेंट की वीडियोस आती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।